हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Life is a challenging journey. Sometimes it seems there are just too many mountains to climb. But there is no way that you can stop the time or you can end the challenges of life. But you can take a break from your daily routine to create those happy moments in life. You know how? Which one is the best way to do that? That is cooking. जी हाँ, कुकिंग अगर आप दिल से करें, अपने एकदम मन से करें, so it is like a mini vacation. You know, वो आपको यहाँ से एक दूसरी ही दुनिया में लेके चलती है। तो क्यों ना हम हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी कुछ डिफरेंट और टेस्टी सीखें। Let's go! वाह क्या टेस्ट है। अपने कुकिंग एक्सपीरियंस को लेवल 0 से लेवल मास्टर शेफ तक सीखने के लिए हम एक बार फिर से आए हैं एरोस होटल नेहरू प्लेस, which is known for its impeccable food qualities and very good services and facilities. अगर हम यहाँ के रेस्टोरेंट्स की बात करें तो देखिए, स्पेसिफिक क्विजीन्स के लिए स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रेस ऑफ चाइना का फोकस है चाइनीज फूड पे, सिंह साहब का फोकस है अनडिवाइडेड पंजाबी फूड पे। Isn't that great? Well, that is indeed very great and very different. इसी स्पेसिफिकेशन की वजह से ये होटल बाकी सारे होटल से थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं अब हमारी डिफरेंट किचन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं एरोस होटल नेहरू प्लेस के इस बहुत ही सुंदर दिखने वाले फूड कॉर्नर में। You know what? ये जो फूड कॉर्नर्स डिजाइन होते हैं, ये बहुत मेहनत से डिजाइन किए जाते हैं स्पेशली आपके लिए। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? तो चलिए, तारीफें बहुत हो गई हमारे फूड कॉर्नर की, अब बुलाते हैं हमारे शेफ को। वेलकम शेफ लॉसल। Hello viewers. Hello Shraddha. How are you, chef? I'm good Shraddha. How are you? Very fine. शेफ, आपको पता है ना कि कितने डेस्परेट होते हैं हमारे व्यूअर्स आपसे मिलने के लिए, तो कहाँ रह गए थे आप? मैं अभी इसी डिश को अभी एक गेस्ट को खिला के आया हूँ, उनसे फीडबैक लेके आया हूँ। ओह वाओ, मतलब आज शेफ बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड आए हैं कि जो खिलाना है, जो सिखाना है, पहले ही उसके फीडबैक्स लेके आए हैं। क्या बात है शेफ, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या सिखा रहे हैं? So today I'm going to show you and I'm going to tell you the details of the shredded lamb with the black pepper sauce, जो dish जो आप I'm going to prepare for you in front of you. वाह क्या टेस्ट है। In details, Right. right? लेकिन उससे पहले fun facts of the day. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैम्ब खाने से आपकी बॉडी में कैंसर का चांस कम हो जाता है? जी हाँ, लैम्ब हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स इन योर बॉडी। और इतना ही नहीं, लैम्ब का मीट इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में भी मदद करता है। वेल शेफ, आज भी हम लैम्ब बनाने जा रहे हैं, राइट? Absolutely Shraddha. जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। Sure Shraddha. See, now I'll tell you the basic ingredients जो श्रद्धा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हम मार्केट से जो हम लैम लेते हैं, ठीक है, लैम को हमेशा जो हम थो ही मिलते हैं, थो उसको क्या करना है, जो हम वी जस्ट कीप द डीप फ्रीज फॉर ओवरनाइट। डीप फ्रीज ओवरनाइट करो। ओवरनाइट करने के बाद जो मॉर्निंग जब अगर इफ यू वांट टू मेक इट फॉर द लंच, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द डीप फ्रीजर एंड जस्ट कीप इट फॉर अ हाफ एन आवर एट द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर होने के बाद ये जैसे ये हुआ इतना ही होगा ये। देन वंस इट cut into slices, I'll show you later on what the procedure is. So which part of the lamb is this? See, basically the best part used for the cooking in the Chinese के लिए I would suggest कि only the thigh part जो है, that is the best part. वो ज़्यादा soft रहता है। Okay, perfect chef. तो हम thigh part use कर रहे हैं। So let's start with the cutting of the lamb. Alright. जो थो हुआ जो lamb है, उसको slice में काटे पहले। First you cut into slices. ज़्यादा थो नहीं होना चाहिए। If it gets तो more थो, then it's very difficult to cut श्रद्धा। इसको
फ्रोजन बोले तो शेफ? थो मतलब दैट इज बेसिकली वी यूज इन culinary टर्म्स है जो उसको जो फ्रोजन टेम्परेचर से थोड़ा डाउन आने के बाद ये होता है। ओके ओके। और इसको स्लाइस यू कैन कट वेरी स्लोली। नाउ कट इनटू shredded, nicely shredded, slowly इसको आराम से काटिए, ठीक है। नाउ दिस इज द shredded जो लैम है, इट्स रेडी, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर आई विल टेल यू द मैरिनेशन के बाद जो है। All right, chef. फ्रोजन जो काटने के बाद अगेन इट हैज टू बी कीप एट रूम टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट्स। Alright. इसके बाद ऐसे ही होगा लैम। परफेक्ट। Okay. तो हम ये यूज कर लेते हैं, इसे अभी साइड में रख देते हैं शेफ। बिल्कुल विल स्टार्ट विद द मैरिनेशन। Yeah. ओके, हल्का सा शुगर लेते हैं। शुगर इन मैरिनेशन। शुगर मैरिनेशन। शुगर क्या होता है, शुगर एंड द सॉल्ट, ये कॉम्बिनेशन चाइनीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके कॉम्बिनेशन, इन दोनों में कॉम्बिनेशन एक होता है, जब जो मैरिनेशन का बैलेंस होता है वो इट रिमेन्स एग्जैक्ट। एक्चुअली शेफ अगर हम बात करें तो हमने सॉसेस में तो शुगर सुना है, चाइनीज सॉस में। Right. मैरिनेशन में शुगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। मैरिनेशन शुगर ये है कि इवन दैट इम्प्रूव्स द टेंडरनेस ऑफ द लैम एज वाह वेल, वाह। राइट। सो शेफ हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, ब्रॉथ पाउडर डाल दिया है और शुगर डाल दी है, राइट? राइट। अब इसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस। चाइनीज़ का जो मेन द रोल इसमें है द मैरिनेशन में, ऑयस्टर सॉस इज मस्ट, ऑयस्टर सॉस। ओके, इसके बाद नाउ व्हाट वी डू, वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लावर। नॉर्मली चाइनीज़ में क्या होता है, एग यूज़ करते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड एग मैरिनेशन in this time because the Delhi the temperature is around 44. ये spoiled होने के लिए it's chances है, yeah. right? So I'll add some corn flour use करने के बाद now you add a oil. See the marination part is very very important. सो शेफ हमारी मैरिनेशन हो चुकी है, अब हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। You have to add the oil, whatever your requirement. Fry. Yeah, I'll just fry it for the lamb. जब फ्राई करने से पहले you have to add again the little bit of oil. Okay. अब हम डालते हैं हल्का सा ऑयल। तो हम फ्राई करते हैं लैम्ब को। देखिए श्रद्धा, इसमें ऐसे सेपरेट होना चाहिए इसके, ताकि ये ना इट वोंट गेट द स्टिक। शेफ जनरली लैम्ब को टेंडर होने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली श्रद्धा। लेकिन स्लाइस्ड लैम्ब क्या कंपैरेटिवली इजीली टेंडर होगा? नहीं, ये इसलिए नहीं कि जो शेडेड जो स्लाइस लैम है वो थोड़ा सा स्लाइस में से थोड़ा सा मोटा रहता है। अगर इफ़ यू आर नॉट कट इन द इवन तो जब पकने के बाद ऑयल टेम्परेचर में पकने में और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। शेडेड में क्या होता है कि इट इज ओनली सीक्वेंस वाइज है, इसलिए स्टैंडर्ड हो जाता है। ऑलराइट। का ये एक फेवरेट डिश मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। बिल्कुल, आप फीडबैक भी लेके आए हैं गेस्ट को खिला के। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। नाउ यू कैन स्ट्रेन। So, I'm not going to use oil for this black pepper because I'll use a little bit of butter. हम बटर यूज़ करेंगे थोड़ा सा। हम Chinese cuisine में, as you are well aware that garlic, ginger is the base one, right? जी, So I'll use a garlic and then ginger, of course. This is the main ingredient. So Chinese we use for the ingredient. Okay. Just saute for a while. कम फ्लेम में पकना चाहिए because not like the Indian cuisine, we don't have to brown to make the garlic and ginger. Just make it a flavor strong. Yeah. इसी में ना, okay. Now I'll add black pepper. Again you have to saute for some time. फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एंड देन द थर्ड स्टेप, अब हम डालेंगे चॉप ऑनियंस, और सम चॉप ऑनियन। अगेन सौते फॉर तो हल्का सा सौते कर दो। ओके, नाउ श्रद्धा इट्स ऑलमोस्ट रेडी।
हमें अब क्या करना है? नाउ नीड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम. थोड़ी देर पकाने दीजिए. बॉयल फॉर सम टाइम. घर में भी आपको यू हैव टू डू द सेम प्रोसीजर. थोड़ा मतलब यू हैव टू कुक इन अ स्लो प्रोसेस, राइट. अब लेट इट कम फॉर अ वन बॉयल. तो श्रद्धा, अब जब एक बॉयल आने के बाद नाउ यू पुट अ लैम्प. अब जब हम घर में बनाते हैं तो यू डोंट हैव टू मेक अ स्टॉक. जो स्टॉक के कुछ ज़रूरी नहीं है. द मेन इंग्रेडिएंट जो है वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर. दिस इज़ द प्योर द वेजिटेरियन मेड ऑफ. चाइव्स हो गया, सैलरी हो गया, दिस थिंग्स मेड ऑफ द कॉर्न स्टार्च. ये है वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर. ये यूज़ करो. यू डोंट हैव टू यूज़ ऑयस्टर सॉस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ ऑयस्टर सॉस विद द होम, बट यू डोंट यूज़ एज वेल. सम ऑफ द पीपल दे हैव एलर्जी with the seafood. So I would recommend only you can use a vegetable broth powder. Okay, now the sauce is almost ready. Okay, let it bring to a boil for a while. Okay, and by the time now you start add with the seasoning. I'll add a little bit of salt, broth powder, right, and sugar, and the oyster sauce. Oyster sauce and the soy sauce. Right? You add some water in it. अब जब when you add the potato starch, उसको you have to add a very less quantity first. अगर आप घर में बना रहे हो, पहले बहुत ही कम कॉर्न स्टार्च डाल के फिर इसको चेक करना, राइट. और जब कॉर्न स्टार्च डालने के बाद तब फ्लेम हल्का सा तेज़ कर दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी कितना है. यू नो, ये है श्रद्धा, ये परफेक्ट इसमें है, राइट. ये है श्रेडेड लैम्ब विद ब्लैक पेपर सॉस. I'm going to give you some extra garnish and crunchy, जिसके साथ combination इसके साथ ही जाए. Wow. Okay? For this, again we have to saute a little bit of onions. Right? Onions. Okay? Right. Wow. हम इसको onion को हल्का सा saute करेंगे, but will not full cook the onion. It has to be a little bit of crunchiness आना चाहिए. हल्का सा saute कर दीजिए, right? And I have a question for the viewers. While we cutting the onion at the home, हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं. तो इसके लिए what precaution we have to take this? श्रद्धा, हल्का सा just make it a little bit of brown the onion, right? Brown. ये हो गया. अब लगभग ये this is done and you put on the top. Wow. लैम्ब ब्लैक है, इसका सॉस भी हल्का सा सोया सॉस हम ब्लैक करेंगे. ऊपर से टॉप विद वाइट सौते ऑनियंस, राइट. Beautiful, chef. So now we'll give you some color contrast के लिए हल्का सा we'll put a garnish with coriander and let's put some more garnish with red and bell pepper. So Sharda, dish ये lamb with the black pepper ready है. Thank you, chef. Wow. Chef, ये मेरी favorite segment है. So दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि मैं इसे टेस्ट करूं और आपको बताऊं कि शेफ ये कैसी बनी है. और अगर ये टेस्टी हुई शेफ तो हम क्या कहने वाले हैं? वाह, क्या टेस्ट है. So let's taste it. Beautiful, chef. क्या खुशबू आ रही है. Amazing, chef. This is really tasty. Black pepper का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है. जिंजर गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है. And on top of everything, ये जो हमने onions यूज करे हैं, which is a really different garnish, I would say. ये बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं, chef. Hats off. बहुत ही delicious है. जल्दी से इसका एक recap देके आइए.
वाह क्या टेस्ट है। श्रेडेड लैम्ब इन ब्लैक पेपर सॉस बनाने के लिए सबसे पहले लैम्ब को मैरिनेट करें। एक बोल में श्रेडेड लैम्ब, ब्रॉथ पाउडर, सॉल्ट, कॉर्न स्टार्च, ऑयल मिक्स करें। अब एक पैन में ऑयल हल्का गरम करें, उसमें मैरिनेटेड लैम्ब में ऑयल लगा के फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई करें। अब एक पैन में बटर, गार्लिक, जिंजर डाल के सौते करें लो फ्लेम पे। उसमें रोस्टेड ब्लैक पेपर, चॉप्ड अनियन डाल के सौते करें। अब उसमें पानी डाल के अच्छी तरह पकाएं। फिर उसमें फ्राइड लैम्ब को डाल के लो फ्लेम में और पकाएं। फिर ब्रॉथ पाउडर, शुगर, सॉल्ट, सोया सॉस डालें। एक बोल में कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स कर लें। मिक्सचर को लैम्ब सॉस में डालें और सॉस को प्लेट में डालें। पैन में ऑयल और चॉप्ड अनियन डाल के सौते करें। श्रेडेड लैम्ब सॉस के ऊपर अनियन, कोरिएंडर लीफ गार्निश करके परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैस्मिन टी हमारे बॉडी के अंदर के ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है। अगर आप रोज जैस्मिन टी पिएंगे तो ये डायबिटीज के रिस्क को कम करती है। देखा कितनी इंपॉर्टेंट है ये टी। तो क्यों ना अगली सेगमेंट में कुछ इसी टी से सीखे। तो चलते हैं हमारे शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। Welcome to the second segment of What Kya Taste Hai. Today I'm going to show you the thrilling and chilled lime and jasmine tea with the basil mocktail. जो स्पेशली द चाइनीज जो पीपल है, जो चाइनीज पीपल होते हैं, दे यूज टू टेक अ जैस्मिन टी आफ्टर द मील। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैंने एक ऐसे मॉकटेल लाया हुआ है जब खाने से पहले पिया जाता है। वाह क्या टेस्ट है। जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सी आई एम यूजिंग अ जैस्मिन टी और हनी और द बेसिल लीफ। और जो बेसिल लीफ को जो मैंने जो बनाया है, आई मेक अ प्योरी ऑफ द बेसिल लीफ, ठीक है। एंड द मेन थिंग आपको क्या ध्यान देना चाहिए, जो जैस्मिन टी जो है उसको आधे घंटे से पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर में सोक करना चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप। नाउ वी स्टार्ट विथ मेकिंग द मॉकटेल। जो आधे घंटे से जो सोक किया हुआ जैस्मिन टी जो है उसको स्ट्रेन करिए। इसको स्ट्रेन करके, स्ट्रेन करने के बाद अब हम लेते हैं, विल टेक अ, जो हमने जो बेसिल के जो प्यूरी बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा डालें, ज़्यादा ना डालें ताकि इसका कलर ही पूरा वो हो जाएगा। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ अल्टरनेट फॉर यू, डिपेंड ऑन यू। अगर आप हनी डालना चाहते हैं, हल्का सा हनी डाल दीजिए, बस 1 चम्मच का हनी डाल दीजिए। आप इसको मिक्सी में बस थोड़ी देर के लिए घुमाइए। You can take a chilled glass. You have to strain this. अब हम गार्निश करते हैं बेसिल का 1 पत्ता और लेमन का जो वेजिस है साइड में लगाएंगे। Here the chill mocktail is ready for you. I'm sure you'll try at home and please let us know. वाह क्या टेस्ट है। लेमनेड जैस्मिन टी विद बेसिल मॉकटेल बनाने के लिए जैस्मिन टी को हाफ एन आवर के लिए वार्म वाटर में भिगो के रखें। फिर जैस्मिन टी को छान लें, उसमें बेसिल पेस्ट, हनी डाल के ब्लेंड कर लें। जैस्मिन टी रेडी है, उसे चिल्ड परोसें। वाह क्या टेस्ट है। So friends, just now I have shown you how to make the jasmine tea mocktail. Now I have come up with a very refreshing, very good and chilled pineapple with Szechuan pepper mocktail. वाह क्या टेस्ट है। अगर आपके घर में अगर सेजवान पेपर मिलना मुश्किल है, I know, but you can replace with the black pepper. So the ingredient I am using is the regular one, the very basic pineapple juice and the Szechuan pepper. So let's start and I'll show you how to make. आपको pineapple juice को लीजिए, मिक्सी में डालिए, Szechuan pepper
सेजवान पेपर बहुत ही कम डालना है। अगर आप ज़्यादा हो जाए इसमें टेस्ट ऐसा है, द सेजवान पेपर तो बेसिकली आपके टेस्ट बड्स को बहुत नमिंग और स्पाइसीनेस आएगा। आप इसको कुछ नहीं करना, जस्ट वेरी सिंपल, यू हैव टू मिक्स ब्लेंड फॉर 2 or 3 seconds। Okay friends, जो the last segment में when I ask you a question while we are cutting the onions, हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, तो इसको ये ना आने के what is the technique behind it? So the correct answer is, I'm sure आप लोगों के पास होगा, you might have know the reason behind it, how to do it, but the thing is that what I'll give you the tips is, सबसे पहले जब अनियन जो है आपको पील करने के बाद एक पानी के अंदर डिप कर दीजिए, ठंडे पानी के अंदर डिप कर, तब जब कर अनियन के क्या होता है कि बेसिकली यू नो व्हेन यू पील द अनियन एंड वी स्टार्ट टू कट द अनियंस, इसके अंदर जो एंजाइम जो है, एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो इस एंजाइम जो गैस जो है इट स्ट्रेट अवे कम्स टू योर आइज, तब वो हमें आंसू आते हैं। ये एक टिप्स है। दूसरे जो टिप्स है, आपको क्या करना है, पील अनियन करने के बाद आपको क्या डीप फ्रीज़र में जस्ट 5 to 6 मिनट्स को रखिए और आगे काटे, आपके आंसू कभी नहीं आएगा। ये है मेरा टिप्स। ये देखिए, द कलर लुक्स वेरी ब्राइट एंड द ब्लैक जो सेजवान पेपर जो है इसका भी आपको दिख रहा है। हियर द मॉकटेल इज रेडी, प्लीज ट्राई एट योर होम एंड डू लेट अस नो। वाह क्या टेस्ट है। पाइनएप्पल मॉकटेल बनाने के लिए पाइनएप्पल जूस में रोस्टेड शेजवान पेपर डाल के ब्लेंड करें और चिल्ड सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि एक शेफ़ को शेफ़ क्या बनाता है, तो मुझे लगता है कि एक शेफ़ में पैशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि वो जिस इंग्रेडिएंट के साथ आपको खुश करना चाहता है उसके साथ पूरी रिस्पेक्ट करे, उसको पूरा ऑनर करे और उस तरीके से ट्रीट करे कि उसका पूरा का पूरा निखार निकल के आए। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हर इंग्रेडिएंट में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बस उसे निखारना आना चाहिए। तो कभी कभी प्रेजेंटेशन, कभी कुकिंग टेक्निक्स का ध्यान रखना पड़ता है और कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि उस इंग्रेडिएंट को स्टोर कैसे किया जाता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके साथ न्याय करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑन द होल देखा जाए, एक शेफ़ को दिल से अगर काम करना हो तो वो एक ज़रूर एक सक्सेसफुल शेफ़ बनता है एंड में जाके। वाह क्या टेस्ट है। वेल, आज जो हमने सीखा दोस्तों वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी था। और इसे रिफ्रेशिंग किसने बनाया? इरोस होटल नेहरू प्लेस के बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इनोवेटिव माइंड्स ने, जिन्हें शेफ भी कहा जाता है। वेल, मेरे लिए तो ये बहुत रिफ्रेशिंग थी। क्या आपके लिए थी? अगर थी तो हमें अपने फीडबैक सजेशंस मेल करें। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com। सो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक जो आज सीखा है उसे घर पर ट्राई करें और डीडी नेशनल देखते रहे। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है। 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 वाह क्या टेस्ट है।